इससे हार्ड क्वेश्चन अब तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बता देता हूँ, इससे हार्ड क्वेश्चन अगर कोई करवाए या किसी बुक में देखो तो वो तुम्हें नहीं करना है। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला एमसीक्यू। हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यूज। तो ये तुम्हारे एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 मैथ एमसीक्यू सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था लीनियर इनइक्वेशन के ऊपर। तो ये मैथ का दूसरा वीडियो है, और मैंने एमसीक्यूज दूसरे सब्जेक्ट पर भी अपलोड किया है, जिसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अगर तुमने नहीं देखा है तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेवेंट एमसीक्यूज। रिलेवेंट एमसीक्यूज का मतलब ये है कि एमसीक्यूज बेस्ड होंगे तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर पे, जो भी स्पेसिमेन पेपर आईसीएसई ने रिलीज किया है, और प्रीवियस ईयर पेपर पे 1 नंबर और 2 नंबर का जो क्वेश्चन फिट बैठेगा बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला, इसलिए इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। इजी से मीडियम लेवल का क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत इजी वाले क्वेश्चन से, उसके बाद हम लोग मीडियम लेवल का देखेंगे। मतलब कि जैसे तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में था ना 1 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन, दोनों तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया है इस चैप्टर को तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आए। और अगर तुमने कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हें क्या करना है कि कॉपी पेन लेके बैठना है, और जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आएगा तुम्हें साथ साथ बनाना है, पॉज करके बनाते जाना है, और लास्ट में कमेंट बताना है कि कितना तुम सही बना रहे हो, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड का मतलब ही होता है यार 2, यानी कि क्या है, हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे x का रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, और उसका जनरल फॉर्म यही होता है, ठीक है। इसमें a b और c क्या है, a b और c है तुम्हारा रियल नंबर, ठीक है। ए बी सी है रियल नंबर। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनांट तुम्हारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आएगा तो रियल और इक्वल रूट आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 आएगा तो रियल और अनइक्वल रूट आएगा, यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएगा, मतलब x का वैल्यू अलग अलग होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, मतलब कि तुम्हारा रूट का वैल्यू क्या आएगा, इमेजिनरी में आएगा, रियल नहीं आएगा, अनरियल या इमेजिनरी बोल सकते हो। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है हम लोग को चेक करना है। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे b क्या है, b है तुम्हारा 6 इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है, 1 है, और c का क्या है, वैल्यू है 9 है, इज इक्वल टू आएगा 36 माइनस 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा तुम्हारा 36। 4 इंटू 9 36, यानी कि वैल्यू आ जाएगा g। तो d इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है कि रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो 1 का हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे b, ठीक है। सेकंड नंबर में आते हैं। द इक्वेशन 3x² माइनस 12x प्लस n माइनस 5 हैज इक्वल रूट्स। देखो इसका भी इक्वल रूट है, तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा, तो फिर से यही करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इस बार कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि रियल और इक्वल है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यहाँ लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू सी का वैल्यू है यहाँ n माइनस 5, n माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 144 माइनस 4 3 12, 12 n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू n माइनस 5, तो 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 n माइनस 60। 60 इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 144 प्लस 60 हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 12n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 204 अपॉन 12, तुम्हारा 17, यानी कि n का वैल्यू आया है तुम्हारा 17। तो 17 कहाँ दिया हुआ है, 2 का a दिया हुआ है, 17 क्या हो जाएगा, 2 का a हो जाएगा। तो 2 का यहाँ पे आ गया a। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर में। देखो 3 नंबर भी उसी तरह का है, इक्वल रूट है, खाली यहाँ पे क्या है, m दिया हुआ है n के जगह पे। तो फिर से वही करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करते हैं, बी स्क्वायर यानी हो गया यहाँ पे 5 प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू m माइनस 2 इंटू 16 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो इधर ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर, तो और ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 10m इज इक्वल टू हो जाएगा उधर तरफ जाकर के 64m, 16 इंटू 4 64 इंटू m हो जाएगा तुम्हारा 64m, और 64 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 128 हो जाएगा। अब ये माइनस 128 आ जाएगा इधर,
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10m माइनस 64m प्लस 128 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर माइनस 54m प्लस 153 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए इधर 153 है और यहाँ पर क्या है 1 है, यानी 153 का एलसीएम लेके हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करो तो 51 इंटू 3 हम लोग लिख सकते हैं 153। तो यहाँ पे 51 और 3 में हम लोग बांट सकते हैं, माइनस 51m माइनस 3m प्लस 153 इक्वल टू 0। यहाँ से m आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा m माइनस 51, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा m माइनस 51। तो यहाँ से हो गया m माइनस, यहाँ इक्वल टू 0 है, m माइनस 51 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से m का वैल्यू आ गया 3 और 51। अब तुम ऑप्शन देखो 3 और 51 दिया हुआ है कि नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है वो है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी। ठीक है, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं भी आता है उसको भी धीरे धीरे अब समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, इतना तक तो अब तुम्हारा रियल और इक्वल रूट्स ही मैं करा रहा था। एक नंबर का क्वेश्चन में ये सब आ सकता है, हाँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, ये 2 नंबर में आ सकता है। तो समझ लो, देखो ऑप्शंस तुम्हें क्या होगा, कंफ्यूजिंग आएंगे। ठीक है, तो तुम्हें अच्छा से बनाने आना चाहिए और इतना स्टेप नहीं लिखना है, इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोशिश करना है कि 2-3 स्टेप स्किप कर दे। ऐसा हो सकता है ना, यहाँ एक स्टेप स्किप करते हैं, यहाँ स्किप करते हैं, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच सॉल्यूशन सेट इज -2 3। देखो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स का सॉल्यूशन सेट क्या दिया हुआ, -2 3 दिया हुआ है। इसका मतलब x का रूट क्या है, -2 है और 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये -2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 2 तो दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, फिर x इंटू 3 यानी -3x, फिर 2 इंटू एक्स प्लस 2x और फिर 2 इंटू -3 यानी -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 4 का आ जाएगा तुम्हारा ए। तो 5 नंबर में देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। x इक्वल टू 2 क्या है, रूट है। तो अगर रूट है x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 हम लोग पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हें यहाँ पे 2 पुट करके k का वैल्यू निकालना है, खुद से कोशिश करो सॉल्व करने का, ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं k इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब k इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2x यानी प्लस 2 इंटू 2 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है, -3 इक्वल टू 0 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू आ जाएगा -1/4। ठीक है, -1/4, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 मिनट के अंदर ही बन जाता तुम्हारा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 का बी, इसका आंसर होगा 5 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस 18/x इक्वल टू 6। देखो इसमें रूट दिया हुआ है, ठीक है, 8.196 है और -2.196 है। इसको तुम्हें क्या करना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। देखो ऑप्शन अलग टाइप का दिया हुआ, ऑप्शन पे ध्यान देना है, बस तुम्हें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका दो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, अगर 8.1 क्या दिया हुआ 196 है, 8.196 और तुम्हारा दिया हुआ है -2.196। तो 8.196 है, अब दो सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट फिगर तो यही हो गया और एक डेसिमल के बाद अलग वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो दूसरा फिगर में तुम देखोगे कि 1 के बाद का जो नंबर है, अगर 1 के बाद का नंबर जो 5 से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 8.2। इतना तो तुम्हें पता होगा, राउंड ऑफ करने तो आता ही होगा। ठीक है, उस तरह देखो ये 1 के बाद का वैल्यू 5 से ज्यादा है, ये 5 से ज्यादा है यानी कि 9 है, तो ये 1 से बढ़ के क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग -2.2। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर कौन सा आएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। आई होप कि तुम लोग साथ साथ बना रहे होगे यार, केवल देखना नहीं है, कॉपी पेन में
एटलीस्ट साथ साथ बनाते रहो अगर तुम्हें समझ नहीं भी आ रहा है तो। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो ये दो तरीका से बन सकता है, एक तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर करके तुम बना सकते हो, और दूसरा तुम उधर तरफ रूट ले लोगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, दो तरह से बन सकता है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है। 1 नंबर वाले में नहीं आएगा यार, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, तो 2 नंबर वाले में आ सकता है। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस तुम अच्छे से बस तुम्हें सॉल्व करते रहना है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 25। ठीक है, तो 2x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसका मतलब क्या है कि 2x दोनों तरफ क्या किया हम लोग, रूट लिए, दोनों तरफ रूट लिए, तो यहाँ पे रूट ओवर 25 आएगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 5। तुम ऐसा भी कर सकते थे यार कि इसको एक्सपैंड कर सकते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, और फिर 25 इधर ले आते, तो भी तुम्हारा सॉल्व हो जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आएगा तुम्हारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और ये आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। देखो यार ये वाला मेथड क्या है, ये वाला मेथड जो है सिंपलेस्ट मेथड है और जल्दी सॉल्व होगा। तुम्हें क्या करना है, जल्दी सॉल्व करने का ही कोशिश करना है, तो सिंपल मेथड की तरफ ही जाएंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 है, अब उधर जाएगा 3, तो 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8/2, यानी कि x इक्वल टू आ गया 4। दूसरा कंडीशन में देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 3। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2, यानी कि x का वैल्यू आ गया -1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, और -1 आ गया इसका रूट। तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4 और -1। देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन तुम देखोगे तो 4 1 है, फिर है -4 1, और फिर है -4 -1। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि एमसीक्यूज बहुत आसानी से निकल जाएगा, केवल टिक करके ही पार करना है, तुम ऑप्शन देखो कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है। अगर तुम्हें कंसेप्ट पूरा अच्छे से नहीं आता हो, हालांकि मैंने यहाँ पे बना दिया है 4 और -1 सही सही बनाया, फिर भी अगर ऑप्शन में देखूंगा तो यार कंफ्यूज हो जाएगा माइंड, लगेगा कि एक बार फिर से देख लेता हूँ कि सही है कि नहीं, क्योंकि माइनस प्लस में इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है यार इस क्वेश्चन में कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है ये 2 नंबर वाला में आ जाए। ठीक है, हो सकता है 2 नंबर वाला में आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, 7 नंबर का आंसर क्या आया था, बी आएगा। 7 का आंसर आएगा बी, 4 और -1। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 8 नंबर, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। देखो यार तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं इसके लिए रब करने वाला हूँ। तो देखो यार तुम्हें यहाँ पे साफ देख के लग रहा है कि फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो फॉर्मूला से करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, √3² प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है यार, अगर कोई रूट निकालना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो b का वैल्यू क्या है, 11 है ना, c का वैल्यू है 6√3, और a का वैल्यू है √3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सीधा सा खाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, -11 प्लस माइनस रूट अंदर b का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a का वैल्यू है √3 और c का वैल्यू है 6√3। ठीक है, रूट के अंदर ही रूट है 6√3। ठीक है, तो और नीचे आएगा 2 है, तो a है 2√3, इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। -11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर होता है 121, ये वाला याद होना चाहिए तुम्हें। 121 माइनस 4 इंटू 6 24, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 24 इंटू 3, और नीचे हो जाएगा 2√3। ठीक है, फिर आएगा आगे 11 प्लस माइनस, मैं स्टेप बाय स्टेप करके कर रहा हूँ, तुम्हें इतना स्टेप आगे नहीं बढ़ाना है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी बनाना है। ठीक है, 11 प्लस माइनस रूट अंडर आएगा 121 माइनस 24 से क्या होता है 72, है ना, 3 दिन में 72 घंटा होता है, डिवाइडेड बाय 2√3। अब माइनस करेंगे इसको इससे, तो क्या आएगा, आएगा -11 प्लस माइनस रूट अंडर 49 बाय 2√3। ठीक है, तो √49 का वैल्यू क्या होता है, √49 होता है 7, है ना, 7 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -11 प्लस माइनस 7 बाय 2√3, यानी कि ये दो रूट आएगा तुम्हारा, क्या आएगा, -11 प्लस 7 बाय 2√3, और -11 माइनस 7 बाय 2√3, यानी कि आ जाएगा -4 बाय 2√3 कॉमा -18 बाय 2√3। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 9। देखो नीचे में √3 है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो -2 बाय √3 आया, और एक आया 9 बाय √3, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2 √3 बाय 3,
और इसको हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3√3। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा -2√3/3 और -3√3, यानी कि आंसर आ जाएगा 8 का ए। देखो यार, ये क्वेश्चन आने का, इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन क्या पता बोर्ड ऐसा क्वेश्चन दे दे 2 नंबर वाला में, यानी कि हो सकता है इसमें तुम्हें 2 से 3 मिनट लग जाए अगर तुम्हारा प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो तो, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छा खासा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पर आकर के तुम रुक सकते हो, -4 बाय आया था ना आंसर, -2/√3 और 9/√3। इसके बाद ये वाला जो है कहीं ऑप्शन में नहीं था, लेकिन तुम्हें क्या करना है, वो आंसर भी सही है लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज करना है। अगर रैशनलाइज वाला पढ़े होगे 9 क्लास में था शायद ये। तो हम लोगों ने सभी टाइप का क्वेश्चन देखा यार, इजी लेवल का भी क्वेश्चन देखा जो 1 नंबर में आ सकता है, फिर मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी देखा जो 2 नंबर में आ सकता है। इससे हार्ड क्वेश्चन अब तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बता देता हूँ, इससे हार्ड क्वेश्चन अगर कोई करवाए या किसी बुक में देखो तो वो तुम्हें नहीं करना है। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला एमसीक्यूज में। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें करना है जिस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया है। आगे तुम बुक से भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें सब कुछ अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगला वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा एमसीक्यूज का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।